इजराइल के बाप की जगह है वो। तो ये भारत पाकिस्तान के बाप की जगह थी। ले पाकिस्तान तो फिर आप से इजराइल को कैसे बोल रहे हो? वो तो ले ही रहे, पीओके लेने पे आ गए। तुम्हारा क्या रिश्तेदार लग गया? इजराइल मददगार है हमारा, क्यों नहीं देंगे? फिलिस्तीन तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। काहे का भाई है? हमारा खून है, मुसलमान है वो। तो फिर पाकिस्तान भी होगा जो बम फेंक रहा था हमारे हिंदुओं पे। हाँ, इधर के मुसलमान से मतलब नहीं है, जो बंटवारे के वक्त साथ का था, फिलिस्तीन में था। कहाँ हो रहा है? जुल्म तो हिंदुस्तान पे भी हुआ। किसने करा? घटनाएं हुई, पाकिस्तान ने करा। किसने कारगिल युद्ध किया था? किसने 62 का युद्ध किया? किसने 71 का किया? किसने पुलवामा का हमला किया? जिस इजराइल ने 71 की जंग में, 62 की जंग में हमारा साथ दिया हो ना, नमक हरामी हम तो कर नहीं सकते। और वो फिलिस्तीन क्या है, हमास क्या, हमें रद्दी भर मतलब नहीं है उससे। मेरी तरफ से तो आज का जाता है कल वो डूबे, हमें क्या लेना है? हमें भारत के मुसलमान से मतलब होना चाहिए, भारत के सिख से मतलब होना चाहिए, भारत के बौद्ध से मतलब होना चाहिए, भारत के हिंदू से मतलब होना चाहिए, भारत के जो राजा बना करके प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया उनसे मतलब होना चाहिए। हमें अदर से कोई चीज़ें लेना देना नहीं है। और जो यहाँ पर आकर के हमास फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जब हम राम मंदिर के लिए इतना पैसा जोड़ सकते हैं तो इनको वहाँ भेजने के लिए भी पैसा जोड़ते हैं। फ्लाइट पकड़ो, जाओ उधर, लड़ाई लड़ो इजराइल के खिलाफ। अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ यहाँ से ही बयानबाजी होगी या ये लोग वहाँ पे जाके समर्थन भी करेंगे जमीनी? सर, एक बिजली बम इनके घर के बाहर फट जाए ना, ये दुबक के अंदर घुस जाते हैं। ये जाएंगे इजराइल का मुकाबला करने के लिए। ये मूर्खता है। भारत का माहौल कैसे खराब करना है, इनकी वो सोच है कि भारत में यार 10 साल हो गए, आज तक कांग्रेस के पढ़े लिखे लीडर आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता संभाली, इंदिरा गांधी जी ने सत्ता संभाली, राजीव गांधी जी ने संभाली, नरसिम्हा राव जी ने संभाली, अपने मनमोहन सिंह जी ने संभाली। आज तक वाद नहीं खत्म कर पाए हर एक राज्य से। ये 10 साल के अंदर भैया ऐसा कौन सा कोहिनूर का हीरा वापसी आ गया भारत में जिसने हर राज्य से बम धमाके बंद कर दिए? वो कश्मीर का मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा था कि उसके बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते थे। उसको सिर्फ 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर खत्म कर दिया। एक धारा 370 चेंज करके खून की नदियां बहाने की बातें होती थी, 1 इंच खून नहीं गुना। 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म चला गया, चिनाब ब्रिज बन गया, वहां तिरंगा फाउंटेन के साथ गर्व से लहराया जा रहा है। कर्फ्यू लगने बंद हो गए। महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जो वहां पर मुसलमानों को बलगलाते थे, लोकसभा चुनाव में उनको लात मार के वहीं की कश्मीर की आवाम ने भगा दिया। ये बदलता भारत है। मेरा एक सवाल है, कल किसी ने मुझसे पूछा कि मुस्लिमों का नाता फिलिस्तीन से कलमे का नाता है, ठीक है, इनका कलमा वहां से आया या जो भी कुछ उन्होंने बताया कि कलमे का नाता। वो पूछ रहे कि हिंदुओं का क्या नाता है इजराइल से, क्योंकि तमाम वो काम करता है जो मुस्लिम काम करते हैं, तो हिंदू उसको अपना क्यों मानते हैं? देखिए, हमारे में तो क्या है, आप एक किसी गरीब के घर भी चले जाएंगे ना, झुग्गी में भी, उसको भी अगर कोई अनाज दे करके गया होगा ना, तो वो शुक्रिया अदा भगवान का करेगा कि भगवान तूने किस रूप में आकर के मेरे घर में बच्चों का पेट भरने के लिए अनाज पहुंचा दिया। फिर उस बंदे का शुक्रिया अदा करेगा। वो एहसान फरामोश नहीं होगा, वो एहसान उसके खून के अंदर फरामोशी नहीं होगी। तो जिस इजराइल ने 62 और 71 की जंग में हमें लड़ाकू विमान दिए, नहीं तो ये तो कल को कहता है भैया पाकिस्तान ने ये ले लिया, उससे भी हमारा कलमा का नाता है। कसाब आके मार गया, उससे भी हमारा कलमा का नाता है। अफजल गुरु आके मार गया, उससे भी कलमा का नाता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, उनसे भी हमारा कलमा का नाता है। भैया कलमा का नाता तुम्हारा और पीस हिंदू रहा है, पीस सिख रहा है, पीस बौद्ध रहा है। अफगानिस्तान का क्या हालत कर दिया? पाकिस्तान में कितने हिंदू, कितने सिख, बौद्ध थे, कितने रह गए? बांग्लादेश में कितने थे, कितने रह गए? तब तो तुमने नहीं कहा कि हमारा कलमा का नाता है वहां गलत हो रहा है, तब तो आवाज नहीं उठाई तुमने, तब उठाई। और छोड़िए, हमारा अभिनंदन फंस गया। सेना का जवान तो सबकी रक्षा के लिए होता है, वो तो किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो तो पर्टिकुलर किसी पार्टी का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। अभिनंदन का विमान फंस गया इनके कलमा वाले भाइयों के वहां पे। किसी एक ने आवाज उठाई कि प्लीज कलमा वाले भाइयों हमारा अभिनंदन छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। वो तो मोदी की ताकत ही ले आए, और वो मोदी की ताकत यहाँ पे नहीं बताया, वहां के असेंबली में खड़ा हुआ उनका मिनिस्टर बोल रहा था, हाथ कब कपा रहे हैं, माथे पे पसीना आ रहा है, अभिनंदन छोड़ दो। उसके बाद छोड़ो, कट्टर इस्लामी कतर के अंदर हमारे 8 सेना, वायुसेना के, वो फंस गए, उनको फांसी की सजा हो गई। किसी ने कहा भाई कलमा वाला भाई प्लीज हमारे सैनिक तो छोड़ दे, वो किसी जाति के नहीं है, किसी ने कहा। तो फिर भैया आता है कि उसने हमारी मदद करी थी और आज भी करता के समय वो खड़ा था, तो आज संकट के समय हिंदुस्तान खड़ा है, हम उसके साथ है। अच्छा ये बताइए, आज इजराइल ने ये धमकी दी है ईरान को कि जैसा बेरूत में किया, जैसा गाजा पट्टी में किया, हमास में किया, वही हाल ईरान का कर देंगे। करेगा वो, उसका रक्षा मंत्री बोल चुका है कि नक्शे से गायब, हाँ रक्षा मंत्री बोल चुका है कि अब ये नक्शे से गायब हो जाएगा। और हम तो कहते हैं होना चाहिए ना, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद किसका हितैषी होता है आप बताओ? आपको पता है ये भारत में ये क्यों चीजें उछलती हैं? आपने देखा है क्या उसके विपक्ष ने सबूत मांगे थे?
उसका विरोध किया था? नहीं मांगा। जनता ने विरोध किया था कि क्यों मार दिया भैया? नहीं किया। अब इजराइल मार रहा है, वहां का विपक्ष सबूत मांग रहा है, वहां की जनता बोल रही है। लेकिन भारत के अंदर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो यहाँ के नेता सबूत मांगते हैं, यहाँ की जनता सबूत मांगती है और सड़कों के ऊपर उतर के सेना पे सवाल खड़े जाते हैं। ये है मेरा मतलब इतना निंदनीय भारत, डूबता भारत, कि ऐसे मूर्खों की वजह से, जहां एक तरफ सर्वोच्च सम्मान हमारा प्रधानमंत्री लेकर के आ रहा है, लेकिन ये मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, भारत की इज्जत मान को कहां ले जाकर जा रहे हैं। कि हमारा शौर्य, हमारी सेना जो सर्दी के अंदर भी खड़ी है, सियाचिन के अंदर, जो तपतपाती गर्मी में राजस्थान के अंदर खड़ी है, उससे तुम सबूत मांग रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात 2 कौड़ी से ऊपर नहीं है। ये भारत की जनता जा करके बटन दबाती है तो तुम्हारे को एक सिंहासन पे बैठने का राइट मिलता है। एक निगम पार्षद बनो, चाहे सरपंच बनो, चाहे एमएलए बनो, चाहे सांसद बनो, तुम्हारी औकात हमारी सेना से बढ़ के नहीं है। जिस दिन ये तुम्हारे पीछे खड़ी सेना ने अपना असली दाग दिखा दिया ना, जिस दिन वो आ गई पाकिस्तान वाले रूप में या बांग्लादेश वाले, ये तो हमारी सेना के खून में ही नहीं है ये गद्दारी। क्योंकि हमारी सेना जब घर से निकलती है ना, अपनी माँ को एक बात बोल के जाती है, माँ या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। ये शौर्य होता है हमारी सेना का। ये क्या समझेंगे? इनकी क्या औकात है? ये सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, अग्निवीर पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अग्निवीर की तरह एक बार मेहनत करके तो देखो राहुल गांधी जी, 55 साल उम्र हो गई, कितनी बार आपने देश रक्षा के लिए, कितनी बार आपने सामाजिक सेवा के लिए आगे आए हो, आप बताओ। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को आग कैसे मारनी है, इशारे कैसे करना है वो। फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि कैसे कैसे अंधभक्त हमारे बीच में रहते हैं और उनके दिल में किस तरह से जहर भरा गया है, किस तरह से नफ़रत फैलाया गया है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं वो सिर्फ नफ़रत की बातें करते हैं और माहौल आपस में जो मोहब्बत है, प्यार है, उसको ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप लोग बचें। वो पता है, लेकिन सांसद लोकतंत्र के मंदिर में झूठ कैसे फैलाना है वो पता है। लेकिन फिर भी गलती आपको बताता हूँ, मुसलमानों की इतनी नहीं है जितना भटके हुए दोगले हिंदुओं की है। आज आप भारत के विपक्ष की बात कर रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब से ये 1 साल से वोट चल रहा है, 2023 का जो अक्टूबर था 7, उसमें हमास ने पहला अटैक किया था इजराइल के ऊपर, यानी कि आज पूरा 1 साल हो चुका है। लेकिन मैंने देखा कि इजराइल का जो विपक्ष है वो बिल्कुल इजराइल के साथ में खड़ा है। मतलब जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहाँ के अभी वर्तमान में जो पीएम है, वो उनके साथ में खड़ा है। अगर ऐसी स्थिति, भगवान ना करे कि युद्ध की स्थिति कोई भारत में बने, क्या यहाँ का विपक्ष उस समय की सरकार का साथ देगा, या मतलब क्या लगता है, क्या कल्पना है आपकी? देखिए, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, जैसे अलग अलग लोग निकल के आ रहे हैं, फिलिस्तीन, हिजबुल्ला, कितने मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला मिलेगा, और बच्चों को आगे किया जा रहा है कश्मीर में, तो ये बहुत निंदनीय बात है। इस समय तो बल्कि उस समय नहीं कि जब वो करेगा, गागूगी नहीं, एट प्रेजेंट विपक्ष को आकर के बोलना चाहिए सांसद के अंदर कि मोदी जी भगवान ना करे, अगर हमारे विपक्ष की जरूरत तुम्हें तो कदम के कदम साथ मिलाकर के साथ खड़े हैं। हमारे लिए देश से बढ़ के कुछ नहीं है। कुर्सी आज नहीं तो कल हम ले लेंगे, इलेक्शन आज नहीं तो कल ले लेंगे, लेकिन मोदी तेरे साथ खड़े हैं। बोला किसी ने? विपक्ष को ऐसा कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है, जब मोदी जी ने बोला पकोड़ा तलने वाली बात कि उससे रोजगार मिलता है, तो इन्होंने खिलखिली उड़ा दी। आज ये क्या कह रहा है, युवाओं को जखने की जगह नहीं है, कदम रखने की। जब उसका गेट तोड़ा जा रहा था तब वो हिंदू कहाँ थे? आज एक झांसी की रानी की मूर्ति लगनी है तो हजारों मुसलमान सड़कों के ऊपर है कि हमारी ईदगाह के यहाँ पे झांसी की रानी नहीं लगने देंगे, जबकि वो किसी के भगवान की मूर्ति नहीं लग रही, किसी धर्म की नहीं लग रही, वो वीरांगना की लग रही है जो मुगलों से लड़ी थी, और जिसमें तो मुसलमान का बच्चा, हिंदू का, सिख का, बौद्ध का, सबने पढ़ा होगा कि बुंदेले हरबेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो आज हो रहा है, लेकिन तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हिंदुओं के नरसंहार हो जाते हैं। तुम कत्लेआम किया था और महिलाओं को वहाँ जेलों में पकड़ के लेके गया था। कितना आतंक फैलाया था उसने, उसे देखने वाला कोई। अभी आप देखना कि इस वीडियो में जो डिबेट चल रहा है वो इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर वहाँ लड़ाई हो रही है, हर किसी के पास सेंस है, अकल है, समझ है। अगर लड़ाई होता है तो दोनों का नुकसान होता है, वहाँ भी लोग मरते हैं, वहाँ भी लोग मरते हैं, तो ये सही नहीं है। कहीं के भी लोग मरते हैं तो वो सही नहीं है। हमें इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमारे बस की भी नहीं है कि हम उसको कुछ सपोर्ट कर सकें। ये जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, वो चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उनको क्या है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रोकना चाहिए। हमें भी पब्लिक के बीच में आके एक दूसरे के खिलाफ बोलना, आपसी मोहब्बत को ख़राब करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे बस में नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, जो गलत कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, बट उसका तरीका होता है चिल्ला कर नहीं और उल्टी सीधी बात करके नहीं, किसी धर्म को टारगेट करके नहीं। हम एक साथ रहते हैं, अगर एक दूसरे के बारे में जहर उगलते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं, तो इससे नफ़रत
फैलेगा और आपस में जो मोहब्बत है वो ख़त्म होगा। और आपको पता है कि जब आपस में नफ़रत होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, अच्छा नहीं होता। अगर सब लोग अच्छा चाहते हैं तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना बोलें। हर धर्म में कुछ ना कुछ कमी होती है, हाँ, हर लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। तो किसी को टारगेट ना करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और सब लोग सही से रहें, अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। जब भी बात करें तो भाईचारगी की बात करें, नफ़रत फैलाने की बात ना करें। कोई नहीं था उसके, हुसैन अली अहमद की मौत कैसे हुई, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं मांगती जनता कांग्रेस से। और डॉक्टर जहांगीर बाबा जो जी, आपको शुभ नाम है आपका? नाम को तो छोड़ो, आज नाम नहीं बताते, चलो नाम पूछ रहे हो तो मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, यूई का भाई। देखो बोलने की मैं यहाँ पे हो रही है इजराइल की बात, और कोई ऐसी बात नहीं हो रही। अरे सब प्यार से बात करेंगे जब मैं हूँ यहाँ पे यार। अच्छा, मेरा सवाल ये कि आज पूरा 1 साल हो चुका हमास ने जब हमला किया था, तो आज 7 अक्टूबर 2024 है और 7 अक्टूबर 2023 को हमले की शुरुआत की थी हमास की तरफ से, यानी कि आज साल भर हो चुका। तो क्या कहना चाहेंगे इस 1 साल में कितना नुकसान मानते हैं, कौन सही है कौन गलत है, क्या मानते देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। जी, इजराइल के मरे जब भी दुखजनक बात है, फिलिस्तीन को मारे फिर भी दुखजनक बात है। कि दोनों देश आपस में बैठ के बात करें। हमारे इतने मुल्क हैं, कितने मुल्क हैं, ये सारे इनका समझौता क्यों नहीं करवाते? समझौता कराना चाहिए। समझौता करवा दे, खत्म हो, तुम भी चैन थे। अच्छा, इजराइल देखो, इजराइल जो है ना, ये अलग ही दिमाग है इसका, ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। ये समझियो ये हमारा समर्थन है, ये किसको है। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा इजराइल से काम है, तो भाई जब बॉर्डर बंद है तो कैसे काम होगा? कारोबार जब ही तो होगा जब तुम्हारे बॉर्डर सही होंगे। आप तो अभी तो बंद हुए हैं। तो भाई बंद क्यों हुए? लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक लड़ाई की वजह से तो हो रहा है। आप लड़ाई का सॉर्ट आउट करो। अच्छा दानिश भाई, आपने जो कहा कि देश को उसका समझौता कराना चाहिए, क्या हमास ने आक्रमण करने से पहले किसी देश से पूछा था? तो भाई ये तो इजराइल वालों ने भी करा है। नहीं, वो तो बाद में कहना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप सुनने नहीं हो। इजराइल ना मेरे बाप का देश है ना। फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो बंदा है किस तरह से बातें कर रहा है, अपने आप को कितना स्मार्ट बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट यही है। नफ़रत की बात करता है, एक दूसरे धर्म को टारगेट करता है। ये सिर्फ माहौल को ख़राब करने वाले लोग हैं। इनकी शक्ल देखोगे तो ऐसा लगेगा ये कुत्तों से भी बदतर नज़र आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारे देश में हमेशा शांति रहे, एकता से हम लोग रहें और अच्छे से रहें। ऐसे कुत्तों, ऐसे अंधभक्तों की बात पे ना रहें जिससे कि हमारा आपसी माहौल जो है वो ख़राब हो, आपसी मोहब्बत ख़राब हो। आप लोग ऐसे लोगों से अवॉइड करें, ऐसे लोगों से ज़्यादा बात ना करें, इनको ज़्यादा मौका न दें बोलने के लिए। कि वो क्या होता है, ये घर में छुपे होते हैं किसी बिल में। जब मीडिया वाले इनको बुलाते हैं तो ये सोचते हैं आज मौका है, जो बोलना है बोल लो, की बात करके फेमस होना चाहते हैं। फिलिस्तीन मेरे बाप का देश है, हमारा है हिंदुस्तान। हम तो यहाँ से शांति की बात कह सकते हैं भाई। वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, वो बात करें, सब जगहों को बिठाए, एक कदम पीछे, वहाँ बहुत शोर हो रहा है। सब जगह बिठा पुटू के बात करें। जैसे ये मसला हल हो रहा है, हल निपटा है इसको, मसले को। आप मानते हैं कि मोदी जी चाहे तो हो सकता है हल? मोदी जी क्या, अमेरिका तो मेरा ही हक है, ये जमीन तेरी है तो तेरा हक है। उसी पे तो झगड़ा। मेरे भाई एक मिनट पहले पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा दे दिया था। समझौता बस भी चली थी भारत से पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान शांत हो गया? लोंगावाला के अंदर मिसाइल फेंकी और पता चला 120 सैनिक है, हमला जला दिया। एक मिनट पिक्चर देखिए। यहाँ बात चल रही है फिलिस्तीन इजराइल की। पाकिस्तान पे नहीं जाओ तुम। उनकी जगह दे दो। भाई मेरी बात अपनी जगह, इजराइल के बाप की जगह है वो। ये भारत पाकिस्तान के बाप की जगह थी। पाकिस्तान से आप इजराइल को कैसे बोल रहे हो? वो तो ले ही रहे, पीओके लेने पे आ गए। तुम्हारा क्या रिश्तेदार लगा गया? इजराइल मददगार है हमारा, क्यों नहीं देंगे? फिलिस्तीन तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। काहे का भाई है? हमारा खून है, मुसलमान है वो। तो फिर पाकिस्तान भी होगा जो बम फेंक रहा था हमारे हिंदुओं पे। हाँ, इधर के मुसलमान
हिंदुस्तान से मतलब नहीं है जो बंटवारे के वक्त साथ का था, फिलिस्तीन में था। कहाँ हो रहा है? जुल्म तो हिंदुस्तान पे भी हुआ। किसने करा? घटनाएं हुई, पाकिस्तान ने करा। किसने कारगिल युद्ध किया था? किसने 62 का युद्ध किया? किसने 71 का किया? किसने पुलवामा का हमला किया? जब सर्जिकल स्ट्राइक करी सबूत मांग रहे थे। कब आएंगे ये बताइए। अब यहाँ पे क्या बात हो गई? मोदी के भक्त जब भी सकते हैं, ये वाली बातें होंगे। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप लोग अपनी कमेंट और आप लोग अपनी राय दें कि ये जो भक्त है, ये जो अंधभक्त है, कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं और ये जो बकते हैं उल्टा सीधा नफ़रत की बातें करते हैं, क्या ये सही है? क्या ये हमारे देश की माहौल को अच्छा बनाएगा? और क्या इस तरह बकने से क्या क्या चाहते हैं ये लोग? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे यही बात होंगी। यहाँ बात टॉपिक क्या लिया था आपने? एक बार चुप रहना। यहाँ टॉपिक किस बात का लिया था? आज 1 साल हो गया इजराइल और उसके युद्ध। यहाँ पे मैंने कोई गलत बात की इस पे? अभी तो आपने एक मिनट उसकी जमीन दे देनी चाहिए। एक मिनट, मैंने क्या कहा? एक मिनट ये भाई जाएगा दिलाने, ये भाई जाएगा देने, ये भाई जाएगा देने। भाई साहब, इजराइल का चैनल है। काटेंगे नहीं भाई, काटेंगे नहीं यार, भारत का चैनल है, ऐसी बात कहने का। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। चलो हम मुस्लिम के चक्कर में बोलते हैं, गलत हो रहा है। या हम देखिए, मैं बता, हम ये बोलते हैं। अरे यार बोल ले दो एक आदमी को। प्रधानमंत्री